अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बना रही हूँ गले का बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेन्जा के साथ डिज़ाइन। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन था। ये हमारा सूट है यानी कि शर्ट है जिसके ऊपर मैं गले का डिज़ाइन जो बनाने वाली हूँ वो बहुत ही खूबसूरत से ये हमारे गले का डिज़ाइन है। इसके लिए मैंने फ्यूजिंग पे कटिंग करी थी। कटिंग आपने किस तरह से करनी है पहले मैं आपको यही समझा देती हूँ कि कटिंग आपने इस तरह से, ये देखें, 3 कोनों वाला गला बनाना है। यानी कि ऊपर से आपने इसको चौड़ा लेना है थोड़ा सा, यानी कि 3 इंच पे हम चौड़ाई लेते हैं तो आपने इसकी चौड़ाई जो है वो 3.5 इंच पे लेनी है और ये लंबाई जो है वही आपने 7 इंच पे लेनी है। बहुत ज़्यादा आपने लंबा नहीं करना है इसको, आपने इसको यानी कि 7 इंच पे ही रखना है। फिर इसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह से ये 3 कोनों वाला गला होता है। तो हल्का सा मैंने इसको, जो पहला वाला राउंड था इसको हल्का सा मैंने इसको गोलाई दी है। ये कटिंग करते वक्त आप इसके अंदर गोलाई दे सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने इसके अंदर गोलाई दी है। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा और ये थोड़ा आपको बड़ा भी लग रहा होगा क्योंकि ये इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली थी और लंबाई जो थी वो इसकी 7 इंच ली थी। इससे ज़्यादा लंबा नहीं ले सकते थे और वरना फिर बहुत ओवर हो जाता। तो आपने इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, 3.5 इंच पे चौड़ाई लेनी है और इसकी लंबाई जो है वो 7 इंच पे लेनी है। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना। अगर नीचे किसी फैब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको लंबा कर सकते हैं। फिर इसकी आपने साइडें सीनी है। ये देखें इस तरह से ये मैंने जल्दी से आके इसकी साइडें सी हैं और इसकी साइडें आपने इस तरह से सिलाई करनी है। और साइडें सिलाई करने के बाद आपने इसकी शर्ट के फ्रंट पीस के ऊपर इस गले को रखना है। रखने के बाद आपने इसको इस तरह से किनारी किनारी से करके सिलाइयाँ लगानी हैं। बिल्कुल गले के किनारी पे आपने इसकी सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से आपने इसकी गले की, यानी कि जो आपने गला शर्ट के ऊपर रखा है आपने इसकी बिल्कुल किनारी से करके सिलाइयाँ लगानी हैं। इस तरह से करके सिलाई लगानी है और बाकी किनारी से ही आपने इसको थोड़ी सी सिलाई से हटकर इसकी सारी कटिंग कर देनी है। ये देखें इस तरह से करके आपने कटिंग करनी है। बड़ा खूबसूरत सा ये डिज़ाइन हमारा बना था। आजकल इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। ऑर्गेन्जा के ऊपर दामन पे, गले पे इस तरह की डिज़ाइनिंग ऑर्गेन्जा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो इस रमज़ान और इसी ईद पर मैंने बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करी है और इंशाल्लाह मैं करती रहूँगी। और आपने इसी तरह से जो है मुझे सपोर्ट करना है, देखनी है वीडियो, देखनी है, लाइक कमेंट सब करना है आपने। और मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी सी वीडियो बनाती रहूँगी क्योंकि इस रमज़ान में मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई और बहुत ज़्यादा अपलोड भी करी, जल्दी जल्दी मैंने अपलोड भी करी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके, ताकि आप जो ईद के, रमज़ान के कपड़े बना रहे हैं तो आप अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग उसके ऊपर कर सकें। तो इस तरह से करके ये मैंने, यानी कि गले को जो हमने शर्ट पे बनाया था उसको हमने अच्छे से प्रेस करके सेट कर लिया था। फिर इसके बाद ये जो ऑर्गेन्जा थी, ऑर्गेन्जा की आपने लंबाई चौड़ाई इस हिसाब से लेनी है कि ये गले के अंदर ही अंदर रहे, यानी कि बढ़ता हुआ हो जाए पर कम ना हो। तो आपने इस तरह से चौकोर सा पीस लेना है ऑर्गेन्जा का। फिर इसके बाद क्या करना था, इसका अपने गला बाद में बनाना है। और इस सेंटर ऑर्गेन्जा को मैंने यानी कि गले के हिसाब से बढ़ता हुआ ही ले लिया था दोनों तरफ से, यानी कि चौड़ाई में भी और लंबाई में भी आपने इतना बड़ा लेना है। और फिर उसके बाद सेंटर से मैंने कट लगाया और कट लगाने के बाद इसके ऊपर मलाई जॉर्जेट की, यानी कि मैं फिनिशिंग पट्टी लगा रही हूँ क्योंकि ऑर्गेन्जा इसको ऐसे तो हम फोल्ड कर नहीं सकते थे, इसके ऊपर किसी पट्टी को लगाकर ही फोल्ड करना था, जब भी इसकी फोल्डिंग में खूबसूरती आती। फिर इसकी मैंने इस तरह से करके दूसरा कपड़ा लगा के और इसकी जो है साइडें मैंने ये फोल्ड करी इस तरह से, जैसे हम चाक मोड़ते हैं ना, तो इतना ही पतला आपने इसको मोड़ना है। तो इस तरह से करके ये मैंने इसको मोड़ लिया था। ये देखें इस तरह से करके आपने इसको मोड़ना है। और फिर इसके बाद क्या करना है ये भी मैं बताती हूँ। अच्छे से इसकी फिनिशिंग आपने करनी है। दूसरी साइड पे भी सिलाई लगानी है। वो धागा, यानी कि मशीन में धागा नहीं था तो वो सिलाई उतर गई थी, फिर ये मैंने दोबारा से इसके ऊपर सिलाई लगाई थी। तो इस तरह से करके आपने इसकी दोनों ही साइडों पे सिलाइयाँ लगानी है। फिर एक दफ़ा प्रेस का हाथ लगा दें तो अच्छा ही है, क्योंकि जितनी आपने फिनिशिंग आती है प्रेस करने से तो वो अच्छा रहता है बार बार। तो ये देखें इस तरह से कुछ आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये गले को मैंने इस तरह से रखा, सेट करा
और फिर इसकी जो लंबाई थी, इस जहाँ से एंड आ रहा था, फिर इसके बाद मैंने इसको यानी कि सेटिंग कर ली थी। और ये मेरे पास ये कुछ वो हैं बटन्स हैं, हाफ वाइट कलर के, ये पल्स के जैसे बटन है। और ये जो है चरमा डोरी जो होती है, इसकी जो मैं लूप्स बना रही थी, और गले के अंदर मैंने इसको रख के देख लिया था कि कहाँ तक हमारे गले पे लूप्स आने चाहिए। तो इस तरह से ये मैंने सेटिंग करी थी। और ये मैं बाद में यानी कि जो लॉन का सूट है उसके ऊपर ये ऑर्गेन्जा वाला गला मैं बाद में लगाऊंगी। इससे पहले हमने इसको खुद ही रेडी करना है, यानी कि मैं इसके ऊपर लूप्स लगाऊंगी और लूप्स के साथ ही मैं इसके ऊपर पूरा इसको रेडी कर लूँगी। ये देखें इस तरह से ये आपका जो है, यानी कि नीचे जो मैंने एक पट्टी रखी थी गला बंद करने के लिए, तो इस तरह से रखी। अब इसके बाद जो लूप्स मैंने कटिंग करी थी गोल्डन कलर के थे, तो इस तरह से आप बनी बनाई आप ख़ुद भी बना सकते हैं। पट्टी ये बनी बनाई थी, तो फिर मैंने इसको लूप्स बनाकर इस तरह से थोड़े थोड़े से गैप पे मैंने लगा दिए थे। बहुत ज़्यादा गैप नहीं करा था, करीब करीब कर ही ये मैंने लगाए थे। और जो है इसी तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें ही बताई ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप जो है इस तरह से डिज़ाइनिंग बना सकें। मैंने बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं करा ताकि ये कि आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझ सकें और बना सकें। फिर ये लूप्स का जो है मैंने इस तरह से करके थोड़े थोड़े करीब करके लगाए थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस एरिया में मेरे को ये बटन और लूप्स लगाने थे वो छोटा ही हिस्सा था, तो फिर मैंने ज़्यादा गैप नहीं करे, मैंने करीब करीब करके ही लूप्स लगाए हैं। और इसके बटन भी मैं करीब ही करके लगाऊंगी, लूप्स के अंदर ही करके। तो इस तरह से करने से ये मैंने लूप्स लगा लिए थे, क्योंकि ये लास्ट में मैं उसके अंदर लगाऊंगी, उससे पहले मैं ये सारी चीज़ें रेडी कर लूँगी, तो मेरे लिए भी बहुत आसानी है और आपके लिए भी आसानी होगी। तो इस तरह से करने से आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। देखें ये जो मैंने फ्रंट से खोला था, यहाँ लूप्स लगाए, लगा के वापसी उसको मैंने सिलाई करके बंद कर दिया था। अब आ जाते हैं हम शर्ट पे, और इसको हमने सेंटर से इस तरह से सेट करना है, और दोनों तरफ से सेट करना है। आप सब तरफ से अच्छी तरह से आपने इसकी सेटिंग करनी है, और सेटिंग करके आपने पिनअप करनी है इसको, सही है। फिर इसके बाद क्या करना है, आपने दोनों ही तरफ से ये नाप लेना है कि यानी कि कहीं ज़्यादा फैल ना जाए गला। तो आपने दोनों तरफ से ये सेंटर से ना, रेड वाले के सेंटर से आपने नाप के ब्लू वाले गले को सेट करके पिनअप कर लेना है। फिर इसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर एक सिलाई। ये देखें इस तरह से करके इसके ऊपर मैंने सिलाई लगाई ब्लू वाले कपड़े के ऊपर, ऑर्गेन्जा नीचे रखी हुई है। तो इस तरह से मेरे लिए आसानी हो गई थी, मैंने पिनअप कर दी थी, तो ये गला बहुत अच्छे से लग गया था। तो इस तरह से मैंने इस गले को बनाया है। आपको ये गले का डिज़ाइन किस तरह से लग रहा है, और पूरा जब मुकम्मल तैयार हो जाएगा तो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको ये गले का डिज़ाइन कैसा लगा, क्योंकि इस रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूनिक, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग आपके साथ लेकर आई हूँ ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो सके और आप इस ईद पर अपने सूटों पे, अपने बच्चों के सूटों के ऊपर इस तरह की गले की डिज़ाइनिंग बनवा सकें, या अगर ख़ुद सीना आता है तो आप ख़ुद सी सकें। तो इस तरह से आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाती है, जो हम चैनल पे आपके लिए यानी कि जो वीडियोस बनाते हैं, सिखाते हैं, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। तो बहुत अच्छी वीडियोस यानी कि तरीके होते हैं जो हम लोग यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं और देखते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी आसानियाँ हो जाती हैं कि इस तरह से सिखाने के लिए अगर कोई आपको सिखाए तो आपको कितनी आसानी हो जाती है। आपको सेंटर लगने की ज़रूरत नहीं, आपने यूट्यूब पे जो है सब कुछ सीख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से फिर मैंने इसका जो है सेंटर का ये जो बड़ा वाला गला था वो हमारा 7 इंच का था। फिर इसके बाद ये 3 इंच पे मैंने इसको कटिंग करा था। ये देखें इसकी लंबाई जो थी ना वो मैंने 3 इंच पे रखी थी, और जो चौड़ाई थी वो 2.5 इंच पे रख के कटिंग कर दी थी। और फिर इसके बाद ये जैसे हम बैक गले पे पाइपिंग लगाते हैं, सेम इसी तरह से मैंने इसकी पाइपिंग बना ली थी मैचिंग की रेड कलर की, और जो गला मैंने कटिंग किया था ना राउंड, उसके ऊपर इस तरह से मैंने ये पाइपिंग करके लगा दी थी, जैसे बैक गले पे हम बनाते हैं ना, तो इसी तरह से करके ये मैंने रेड कलर का फ्रंट पे इस तरह से गला बनाया। तो बड़ा गला तो मैं बना ही चुकी थी, और फिर उसके बाद इस तरह से करके आपने बिल्कुल छोटा सा बनाना होता है गला, क्योंकि जो ऑर्गेन्जा हमारी लगी हुई है वो गला ही हमारा इतना बड़ा है। तो उसके बाद आपने ये बीच वाला जो गला है इसको छोटा ही बनाना होता है। तो फिर इस तरह से करके ये देखें आपने छोटा सा ये गला बनाया, और ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइन लग रहा था। जब आप पहने तो इसको बहुत ही यानी कि अच्छा सा ये डिज़ाइन आपका तैयार हो जाता है। ये देखें इस तरह से करके ये मैंने
प्यारा सा डिज़ाइन बनाया और फिर उसके बाद इसके अंदर ये मोती लगा दिए थे, यानी कि बटन है, ये पल्स के मोती नहीं थे पर ये थे इस तरह के जैसे कि पल्स के मोती होते हैं। तो इस तरह का ये बटन था, फिर मैंने इसके अंदर ये बटन लगा दिए थे और इसी तरह से सारे बटन लगा के इसके लूप्स के अंदर इसको कर दिए थे मैंने। और आप लोगों को ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी लाजमी आपने कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है। वीडियो को भी पूरा देखना है ताकि ये आपको समझ आ जाए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज़ आपको बताई है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।